ढापा स्टाइल दाल माश किस तरीके से बनाई जाती है, आज मैं आपके साथ ढापे में बनने वाली दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। ढापे में या रेस्टोरेंट में दाल माश किस तरीके से बनाई जाती है, आज मैं आपके साथ हर वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिस तरीके से दाल माश बनाई जाती है। और ये इतनी मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है ना, आप जैसे ही वीडियो देखोगे तो आप ट्राई किए बगैर रह नहीं पाओगे। तो यहाँ पर हम टाइम को ज़ाया नहीं करते, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में हाफ कप घी लिया है। घी जो है जैसे ही मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। प्याज को मैंने फाइनल चॉप कर लिया था। ये एक ही मीडियम साइज़ का प्याज था, मैंने उसको फाइनल इस तरीके से चॉप कर लिया था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो देखें, प्याज को 1 से 2 मिनट ही पकाने के बाद इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और प्याज जो है वो मुकम्मल तौर पर गल गए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी, कसूरी मेथी शामिल करूंगी और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूंगी। तो शामिल करने के बाद सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। तो देखें, कुछ सेकंड भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च शामिल करूंगी। टमाटर को मैंने इस तरीके से गोल गोल कट कर लिया था। तो अब मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे टमाटर को सॉफ्ट होने में, टमाटर का पानी जो है वो ड्राई होने में। तो हम इसकी 2 से 3 मिनट बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं। तो देखें, 2 से 3 मिनट मैंने भुनाई की है और टमाटर मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी माश की दाल, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया था। तो 2 से 3 पानी में मैंने इसको धो लिया था। तो माश की दाल शामिल करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, बस कुछ सेकंड के लिए इसको मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि पूरे मसाले में बहुत ही अच्छे तरीके से दाल जो है वो मिक्स हो जाए। तो दाल जो है वो मिक्स हो गई है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 गिलास पानी। मैंने 2 गिलास इसमें पानी शामिल किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद कवर कर दूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि दाल माश जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। ये जो दाल होती है ना, ये थोड़ी ढीठ किस्म की होती है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से गलती नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में पहले बॉयल करके तो फिर इसको जो है मसाले में डाल सकते हैं। तो देखें जी, मैंने जितना इसमें पानी लगाया था वो सारा ड्राई हो गया है, मतलब हमारी दाल जो है वो बनकर तैयार हो गई है। लेकिन एक दफ़ा चेक तो कर लेते हैं कि ये गल गई है या नहीं। तो दाल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल गई है। तो मैं कर देती हूँ यहाँ पर फ्लेम को ऑफ और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मुकम्मल तौर पर पानी जो है वो ड्राई हो गया है, दाल हमारी बन गई है। तो अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह, ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत हमारी दाल माश जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत आसान था इसको बनाना। तो अब मैं इसके ऊपर अदरक शामिल करूंगी और थोड़ी सी इसमें इसके ऊपर हरी मिर्च शामिल करूंगी और हरा धनिया शामिल करूंगी। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मज़ेदार सी हमारी दाल माश जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।